शांति। प्यारे बाबा की हम सब ने कल अव्यक्त मुरली सुनी, होमवर्क दिया, बाबा ने बहुत कुछ चेक किया। नए वर्ष के उपलक्ष्य में मुरली चली थी। उपलक्ष्य कोई भी हो, लेकिन बाबा हर अवसर से हमें हमारी उन्नति की बातें ही बताते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में तो लोग एक दिन के लिए एक दूसरे को बधाई देते हैं, पर आपका तो संगम युग सदा के लिए बधाइयों का दिन है। वो नए वर्ष पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। शिव बाबा ने हमें गोल्डन वर्ड ही गिफ्ट में दे दिया। फिर साथ साथ में बाबा ने कहा कि जैसे वो पुराने को विदाई देंगे, तो क्या आपने भी कुछ प्लान किया है? बाबा ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, पुराने वर्ष के साथ साथ उस पुराने संस्कार को विदाई दे दो जो आपके पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनता है। क्योंकि बाबा कहते हैं आपका पुरुषार्थ सिर्फ आपके लिए नहीं है। दुनिया में भक्त आत्माएं, दुखी आत्माएं, वो आप ही का नाम लेकर के पुकारती हैं, हमारे दुख दूर करो, हमें सुख शांति दो। बाबा कहते मुझे तो उनकी आवाज़ें बहुत सुनाई पड़ती हैं, कि आपको तरस नहीं आता उनके ऊपर। तो इसीलिए इस वर्ष यानी इस बार अब दृढ़ता से पुराने संस्कारों को विदाई दो और किस बात को अपने जीवन में लेके आना है, निर्विघ्न बनने का पार्ट प्ले करना है। कम से कम मैं किसी भी समस्या का कारण नहीं बनूं, ये पक्का करना है। बाबा ने कहा कि साथ साथ में निर्विघ्न रहने के साथ साथ फिर आपको दूसरा काम भी करना है, और दूसरा काम करना है मनसा सेवा का। तो एक निर्विघ्न जितना रहेंगे, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में हमारे पुराने संस्कार ही विघ्न का कारण बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, दृढ़ता से इसे दूर करना, और दूसरा चूँकि हर आत्मा की आपको सेवा करनी है, सबके दुख दूर करने हैं, तो मनसा सेवा का भी अभ्यास करना है, उसकी आदत डाल लेनी है। दिन में कई बार जिम्मेदारी से दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की किरणें फैलानी है। फिर बाबा ने विशेष याद कराया कि आप हैं कौन, कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाबा तो कहते हैं कि आप अपनी भी माला तैयार करो, मेरिट लिस्ट में आके दिखाओ, और मेरिट लिस्ट में आने के लिए खुद की चेकिंग करो कि बाबा ने जो कहा है निर्विघ्न रहने का, और साथ साथ में सेवाधारी भाव का जो वरदान दिया है, उसको मैं कितना एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ, मैं उसको कितना कर पा रही हूँ, उसका ध्यान रखना। बाबा ने जो नए बच्चे आते हैं उनको कहते हैं आप भी फर्स्ट आ सकते हो, बस उसके लिए आप इतना ध्यान रखना, आप पहले से ही निर्विघ्न रहना। जब आप पहले से ही निर्विघ्न रहेंगे तो आपको विघ्नों को दूर करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो याद और सेवा जिनकी निरंतर चलती रहती है, फिर वो जीत जाते हैं। बाबा ने साथ साथ में ड्रिल कराई, और ड्रिल किस बात की कराई? सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा दिन में 12 घंटे होते हैं, यानी हर घंटे पर एक बार, और 15 दिन के लिए अगर ये अभ्यास किया तो सेकंड में जैसे हम परम धाम पहुँच जाते हैं, फिर हम वहाँ बैठेंगे भी, क्योंकि हम सेकंड में पहुँच तो जाते हैं पर सेकंड्स में नीचे भी आ जाते हैं। तो इसीलिए आजकल स्कूल्स में भी बच्चों को पहले प्ले ग्रुप में डालते हैं कि वो बैठना सीखें, उनको स्कूल जाना अच्छा लगे। तो ऐसे ही जब हम लगातार बिना ब्रेक के 15 दिन याद करके हर घंटे पर परम धाम 30 सेकेंड्स के लिए बैठने का अभ्यास करेंगे, यह आदत बन जाएगी। और इसी में ही दूसरा अभ्यास कहा कि 5 स्वरूपों का अभ्यास। जिस स्वरूप के बारे में आप सोचो उसको फील करो। सिर्फ हम मुख से रट करके 1 2 3 4 5 या अनादि स्वरूप आदि स्वरूप नहीं, उसको फील करके उससे शक्ति भर करके आओ। बाबा कहते जैसे आपके स्थूल कर्मेंद्रियाँ, हाथ पैर, ये सब कितने आज्ञा से चलते हैं, इनको कमांड मिला हुआ है, ये फट से हाजिर हो जाते हैं जहाँ इनको जाना चाहिए। तो ऐसे ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के लिए भी आपकी ऐसी आदत पड़ जाए कि जिस स्वरूप में मन को स्थिर करना चाहें वहाँ स्थिर रह सकें। कल विशेष काम मिला, खुश मिजाज चेहरा। खुश रहो और खुशी बांटो, उड़ते रहो और उड़ना ही सिखाओ। और इसलिए बाबा ने प्यार प्यार में बहुत कुछ कहा। आप आज्ञाकारी हो, आप मेरे राइट हैंड बच्चे हो, आप दिल तक नशीन बच्चे हो। और उसके बाद बाबा ने कल वरदान दिया लाइट का क्राउन।
बाबा ने कहा जैसे राजाई की निशानी भी ताज होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी बेहद की राजाई, उसकी निशानी लाइट का क्राउन, और उस लाइट के क्राउन का आधार है प्योरिटी। तो जितने हम प्राप्ति स्वरूप होंगे, जितने पवित्र होंगे, उतना हमारा वो क्राउन बड़ा होगा और वो काम करेगा, वो दूसरों के लिए काम करेगा। विशेष बाबा ने स्लोगन में तो पूरी मुरली का जैसे होमवर्क ही करा दिया, आप बस रूहानी स्थिति में रहो। ये रूहानी स्थिति, आत्मा की स्थिति अपने आप सेवा करती है। और साथ साथ में हमारी स्थिति इतनी तो अच्छी हुई है कि लोग हमको देख करके कहते हैं कि अच्छे हैं अच्छे हैं, लेकिन अभी खुद अच्छा बनने की प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप अच्छे हो, और जब आप स्नेही सहयोगी तो हो, आप स्नेही हैं, सहयोगी हैं, दिल तक नशीन हैं, एक बल एक भरोसे वाले हैं, लेकिन अभी साथ साथ में क्या बनना है, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ, तो उनको भी अच्छा बनने की प्रेरणा मिल जाएगी। ये कल के अव्यक्त मुरली का सार। होमवर्क हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, उसे कंटिन्यूएशन में करते रहना है। नहीं हुआ है तो जिम्मेदारी समझ करके, अलर्ट होकर के होमवर्क करना है। आज हम बाबा की 13 जुलाई की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपना जीवन हीरे जैसा बनाने। शिव बाबा के पास आए हो अपना जीवन हीरे जैसा बनाने, तो उनकी ही याद से हीरे जैसा जीवन बनेगा। ये हर व्यक्ति का मेरे ख्याल से इंडिविजुअल अनुभव बन रहा होगा। किसी भी देहधारी की याद वो हमेशा हमें दुख की तरफ ही ले जाएगी। किसी को आज याद करना बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है वो भी हमारी तरह से एक एनर्जी, एक बैटरी है जो चार्ज और डिस्चार्ज होती है। वो खुद भी डिस्चार्ज हो रही है, उसको याद कर रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, और कोई ना कोई कारण बनता है जो हम दुखी हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति को याद करके आज हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, जब उसी को याद करके दुख मिलता है तो उनको कोसना शुरू करते हैं। यानी बिल्कुल बाबा के श्रीमत के ऑपोजिट करते हैं। पहले देहधारी को याद करते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर उनको बद्दुआएं देते हैं। भगवान ने तो दुआ देने और दुआ लेने का काम दिया है, तो हम किसी से दुआ ले भी तब पाएंगे जब हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चलेंगे, और वो डिस्टेंस भी तभी मेंटेन रहेगा जब हम बाबा की याद में रहेंगे। भगवान की याद में शक्ति है बैलेंस बनाने की। शिव बाबा की याद रहेगी, एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस मेंटेन होता है। सामने आए तो हमने उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया, उनको वेलकम किया, उनका केयर किया। नहीं है तो फिर हमें डिपेंडेंसी किसी पर नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ही याद करोगे तो आप हीरा बन पाओगे। फिर आज का बाबा ने कहा कि नई दुनिया में यानी सतयुग में जो राजयोग सीख रहे हैं, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, वो सब जाएंगे और सब देवता बनेंगे। लेकिन फिर कई बार लोगों कहते हैं ना ये तो चंडिका देवी है, तो हमको ऐसी वाली देवी थोड़ी बनना है। बाबा ने उसके लिए कहा कि उस दुनिया में जा कर के भी आप डिसेंट रहो, आप एक हाई स्टेटस पर रहो। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए भी यही काम करना होगा। बाबा ने कहा पुराने संबंधियों को याद करके कितना दुखी हुए, उन्होंने कितना दुख दिया, तो अब मोह जाल से खुद को छुड़ाओ। उनको नहीं छोड़ना है, उन्होंने हमको बांध भी नहीं रखा है। जहाँ जहाँ मेरा है, जहाँ जहाँ मोह है, वहाँ मैंने खुद रस्सी से खुद को बांधा है। जिसको बाबा कई बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे करके कहते हैं, छोड़ो तो छूटो। आपको किसी ने नहीं बांध रखा है, आपने पकड़ रखा है, आपको किसी ने नहीं पकड़ा। आपने पकड़ा, आप छोड़ दो तो छूट जाओगे। और जहाँ से पकड़ा है वहीं से छोड़ना है। यहाँ से तो हम किसी को, अपना बच्चा भी अगर 1 घंटा लगातार गोदी में बैठता है तो कहते जाके कहीं खेलो, कितना चिपके रहते हो। तो फिज़िकली तो वैसे भी कोई किसी को नहीं बांधता है, मन से 24 घंटे बांधे हुए, इसीलिए बोझ में है। तो उनको नहीं छोड़ना है, उस वजह को छोड़ना है जिसने दुखी किया है, जिसने बोझ बना दिया। वो वजह है मोह और मेरा। उनके साथ रहते हुए मन से मुझे याद करो। मन मनाभव का मंत्र सदा याद रखो। यहाँ भी सुखी और उस आने वाली दुनिया में भी हमारी हाई पोजीशन होगी। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। अब नहीं करना,
हमारी ज़िंदगी सोने खाने के लिए थोड़ी थी। हमने गाड़ी इसलिए थोड़ी ली थी कि गाड़ी को खड़ा रखेंगे, गाड़ी में खूब सारा पेट्रोल डलवाएंगे। गाड़ी ली थी आने जाने के लिए, सुविधा के लिए, मंजिल पर जल्दी से पहुंचने के लिए। तो ये शरीर रूपी गाड़ी हमने खाने के लिए या सोने के लिए थोड़ी ली है। ज़्यादा काम हो जाता है तो गाड़ी को ठंडा करते हैं, वैसे ठंडा कर लेंगे। पेट्रोल की नीड है तो नीड के अकॉर्डिंग, और अच्छी गाड़ी वो मांगी जाती है जिसका एवरेज ज़्यादा हो, यानी जो पेट्रोल कम डलवाए और चले ज़्यादा। तो मुझे भी ऐसा बनना है, यानी शरीर को समय पर रेस्ट दे दो, समय पर इसको भोजन दे दिया। लेकिन 24 घंटे हम सोने के बारे में सोचें, 24 घंटे हम खाने के बारे में सोचें, तो फिर ये उस गाड़ी की वैल्यू को कम कर देना है। आज का धारणा के लिए सार है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। तन मन धन सब समर्पित करके फिर ट्रस्टी बन करके संभालो। हम लोगों ने मंदिरों में ऐसे ही किया था कि लड्डू लेकर के गए, उसे प्रसाद नहीं कहेंगे उस वक्त, लड्डू लेकर के गए, भगवान को भोग लगाना है तो वहाँ पंडित जी को दिया। तो पंडित जी भी भोग लगा करके 1 लड्डू 2 लड्डू निकाल के वापस कर देते थे। आजकल हो गया है कि सारा ही खाली कर लेते हैं, क्योंकि सबकी वृत्ति में मेरापन, रखने की भावना, खाने की भावना, लालच है। तो उन्हीं को डिब्बा दिया, लेकिन वहाँ से होकर के आया तो प्रसाद बन गया। जब दुकान से लिया था तो ये मिठाई थी, और ये मिठाई बहुत सारे लोग नहीं खाते, हमको नुकसान करती है। लेकिन जब ये मिठाई वहाँ मंदिर गई, भगवान जी के सामने रखा, अब ये भोग बन गया, अब ये वापस आया, तो वही लोग कहते हैं लो थोड़ा सा दे दो, प्रसाद खा के तो तबीयत ठीक हो जाती है। वहाँ गया लेकिन अब वापस आ गया, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। और अब वो प्रसाद थोड़ा भी नीचे गिरता है तो व्यक्ति उसको भी उठा करके, खाने वाला होता है तो खा लेता है, किसी ऐसी जगह पर गिरा होता है तो कोई रिस्पेक्ट से उसे गमले में जाके डालता है। ऐसे ही बाबा हमारी लाइफ को इतनी वैल्यू देना चाहते हैं। तन मन धन इनको ना यूज़ करने की समझ में नहीं है हमें, इसलिए इन सब की वैल्यू हमने ख़त्म कर दी। शरीर की वैल्यू, मन की वैल्यू और धन की वैल्यू, ये तीनों ही हमने खुद ही इनको गलत जगह यूज़ करके अपने चरित्र तक को ख़राब किया। तो इसलिए भगवान कहते हैं आपके बस की बात नहीं इनको संभालने की, इन्हें मुझे अर्पित कर दो। वो पंडित जी लड्डू खाते इसलिए लड्डू रख लेते हैं, बाबा तो खाते ही नहीं हैं। बिंदी बाबा को रहने के लिए मकान भी नहीं चाहिए, बिंदी बाबा को कोई दोस्त भी नहीं चाहिए। हमारी वजह से कहते हैं कि आप मेरे से दोस्ती करो, क्योंकि आप किसी और से दोस्ती करोगे तो आप दुखी हो जाओगे, उन्हें नहीं चाहिए। तो उनको समर्पित करने के बाद फिर यूज़ करेंगे तो अब ये शरीर भी प्रसाद है, क्योंकि भगवान को अर्पित होकर के आया है। ये शरीर भगवान का है, इसमें मैं बैठी हूँ भगवान की सेवा के लिए। अब ये मन भी भगवान का प्रसाद हो गया है, तो इस मन में किस प्रकार के थॉट्स हैं जो ये मन गंदा ना हो जाए। ये धन भी भगवान का दिया हो गया, अब इस धन से श्रेष्ठ कर्म ही होंगे, अच्छी चीज़ें ही होंगी। तो ट्रस्टी बनना है। फिर आज के धारणा के लिए सार की दूसरी बात है, ऐसा फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना, यानी किसी को भी दुख नहीं देना। आज का वरदान है, एक बाबा में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा ही संसार है। मनुष्य से अगर प्यार कर बैठता है तो उसको बोलता है तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही सब कुछ हो, और कुछ दिन के बाद कहते तुम नहीं मेरी सारी दुनिया ख़त्म कर दी। लेकिन बाबा ऐसा संसार है जो हमें वाकई पूरे संसार का अनुभव अभी भी कराते हैं, और भविष्य संसार तो देते ही सुखमय है। बाबा कहते बेहद के वैरागी बन भी वही सकेंगे जिन्होंने भगवान को अपना संसार माना है। दुनिया में हो रहा है, एक व्यक्ति को किसी दूसरे से लगाव हो जाए तो सारी दुनिया से उनको वैराग्य हो जाता है, फिर वही उनको अच्छे लगते हैं। लेकिन वो अच्छे लगते हैं, फिर कुछ दिन के बाद दोनों एक दूसरे के लिए ख़राब हो जाते हैं। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे संसार बनाया है तो फिर दुनिया से वैराग्य मोह जाल से छूटना बहुत आसान हो जाएगा। बाबा ही संसार जब मान लिया
तो फिर वो दूसरे संसार में जाएंगे ही नहीं, तो उस दुखदायी संसार से स्वतः किनारा हो जाएगा। अब संसार में 2 ही तो चीज़ें हैं, एक व्यक्ति और एक वैभव। तो हर संबंध का सुख देने के लिए भगवान तैयार है, तो व्यक्ति वाला भी पूरा कर दिया। वैभव, पैसे से संपत्ति आती है, पैसे से हमारे घर में सुख की फैसिलिटीज़ आ रही हैं। भगवान तो सुख ही दे रहा है, शांति, प्यार, खुशी ही दे रहा है, जिनको पाने के लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं, समय, शक्ति, पैसा सब लगा रहे हैं। तो अब बाबा ही मेरा संसार है, यही समझदारी है। स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एक तरफ एकांत और एक तरफ रमणीकता। एकांत मिल जाए तो उसका फ़ायदा उठाओ, उसमें बोर नहीं हो जाओ, घबराने नहीं लगो, मैं तो अकेली हूँ, बड़ी बोर हो रही हूँ, घबराहट नहीं। मेरा बाबा तो मेरे साथ 24 घंटे है। एकांत मिला है ना, मैं बाबा को प्यार से याद करूँगी, आज मैं बाबा को आराम से भोग लगाऊंगी, आज मैं बाबा की सारी मुरली का चिंतन करूँगी। ये एकांत का फ़ायदा। तो आत्मा शक्तिशाली है। हम एकांत में बोर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आत्मा को कमज़ोर कर रहे हैं और डिपेंडेंट बन रहे हैं। फिर रमणीकता मतलब हम इजी हैं, हम बहुत ह्यूमरस हैं, तो लोगों के कांटेक्ट में जाएंगे तो उनके रिस्पेक्ट, रिगार्ड, हंसी, प्यार से बात करना, ये दोनों गुण, ये है पावरफुल आत्मा बनना। और आज भगवान जी ने योग को किला बनाया। बाबा ने कहा जैसे राजा की सेफ्टी के लिए कोई छोटी सी कोठी नहीं बनाता है, बड़ा सा किला, यानी ऐसे राजा छिप करके नहीं बैठता, वो घूम फिर रहा है लेकिन तब भी सुरक्षित है। तो ऐसे ही योग की रेंज को इतना बढ़ा दें कि हम कहीं भी जाएं, वो योग की शक्ति मेरे लिए किला बन जाए और किसी भी प्रकार का वायरस, माया का मेरे अंदर प्रवेश ना कर पाए, ना फिजिकली ना मेंटली। तो ये प्यारे शिव बाबा के आज के अष्टरत्न। सबसे पहली बात, भगवान आए हैं हमें हीरे जैसा बनाने, तो वो कहते हैं मुझे याद करते रहो, बस आप हीरा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे कभी सुना है कि याद से कोई किसी की कमाई होती है, लेकिन आप मुझे याद करो तो हीरा बन जाएंगे। हीरा मतलब हीरे जैसी हमारी लाइफ वैल्यूबल हो जाएगी। अभी तो हम ही कीमती नहीं है, हमारे घर में हमारी चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, हम नहीं अच्छे लगते। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मैं अच्छी कैसे बनूं, बाबा वो तरीका सिखाते हैं। नई दुनिया में सब जाएंगे जो बाबा से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी अपनी हाई पोजीशन बनाने के लिए अपनी दुख दर्द के कारणों को ख़त्म कर देना है। पुराने मित्र संबंधियों को याद करके जितना दुखी हुए, उस मोह जाल से अपने आप को निकालना है, उनकी जिम्मेदारियाँ निभानी है, उनको नहीं छोड़ना, याद छोड़ देनी है। तो जो खुशनुमा आत्मा है वो वहाँ हाई पोजीशन ले लेगी। अब ना हम रात सो के गवाएंगे, ना दिन खा के, नीड पूरी करेंगे। चौथी बात, ट्रस्टी बन करके सब कुछ संभालेंगे। पांचवी बात, ऐसा फूल बन जाए जो फूलों की दुनिया के अधिकारी बन जाए, और अब हम किसी को कांटा नहीं चुभा सकते। छठी बात, एक बाबा ही मेरा संसार है, व्यक्ति वैभव दोनों का सुख उनमें है। सातवीं बात, मुझे पावरफुल बनना है, इसलिए एकांत और रमणीकता दोनों का अभ्यास चाहिए मुझे। और आठवीं बात, योग मेरे लिए किला बन जाए। फिर से फटाफट याद कर लेते हैं। हीरा बनना है तो बनाने वाले को याद करना है, खुद के दुख को ख़त्म करने के लिए बाबा की याद में रहना है, तो हाई पोजीशन मिल जाएगी। अब रात भी गंवानी है तो सो के नहीं गंवानी है, हर हमारा सेकंड, हर संकल्प सेवा में हो। चौथी बात ट्रस्टी, पांचवी बात फूल, छठी बात एक बाबा ही संसार, सातवीं बात पावरफुल आत्मा के लिए एकांत और रमणीकता, और आठवीं बात किला योग। ओम शांति। मस्तक पर बैठी मैं शुद्ध पवित्र आत्मा अपने घर परम धाम शिव बाबा के पास आ गई हूँ। एक मैं बिंदु और एक मेरे बाबा रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु। इस सागर के पास बैठी हूँ।
सागर की अनंत किरणों की लहरें मुझे हर प्राप्ति से भरपूर कर रही हैं। शिव बाबा की असंख्य किरणें मुझे हर संबंध के सुख का अनुभव करा रही है। मैं परम सौभाग्यशाली, सर्व से संपत्तिवान, पावरफुल सोल, एकांत में बस एक मैं और एक मेरे बाबा। जिस सुख को मैंने बाबा से अनुभव किया है, जो प्राप्तियां मैंने बाबा से की हैं, उसी को सारी दुनिया में लौटाने के लिए मैं बाबा की रोशनी के साथ वापस आ रही हूँ। सूरज, चांद, सितारों को प्रभु का प्रकाश बांटते हुए पूरे आकाश में इस रोशनी को बिखेर रही हूँ। और आ गई पंच तत्वों के शरीर के पास, हर पंच तत्व के प्रकाश पहुंचाते हुए मस्तक पर आकर विराजमान हो गई हूँ। मैं भरपूर आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। ओम शांति।